Hello everyone, this is CA Payal Ladha from Panoramic Education, and today's video is all about how to appear Foundation Paper 2 Section A Business Laws. We receive it from a lot of students that come up to us and say कि यार मैम ये लॉ का पेपर है ना, लिखना ही नहीं आता, समझ ही नहीं आता कि इसमें लिखें क्या. The problem is with the idea that the subject is new. एक्चुअली अपन ने कहीं ना कहीं अकाउंट्स, अपना इकोनॉमिक्स, इंग्लिश कुछ ना कुछ पढ़ के रखा रहता है, बट विद दिस सब्जेक्ट लॉ वी लैक दैट फेमिलियरिटी एंड हेंस वी डोंट हैव कॉन्फिडेंस. सो आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर सब कुछ डिस्कस करेंगे कि भाई पेपर पैटर्न क्या है, कितनी देर में पढ़ाई करनी चाहिए, हाउ टू रिवाइज द सब्जेक्ट, कैसे हम आंसर्स लिखेंगे, सो दैट इट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस टू अपीयर द पेपर विद अटमोस्ट फेमिलियरिटी. नाउ So the first thing that we are going to discuss is जो ये अपने 5 sections इंस्टीट्यूट ने देके रखे अपने को, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, LLP एंड कंपनीज एक्ट, इनका रिलेटिव वेटेज क्या होता है. नाउ यूजुअली इंस्टीट्यूट इज फेमस कि वो जरूरी नहीं है कि जैसा बोले वैसा ही एग्जाम में आता है, बट अप अंटिल नाउ इन फाउंडेशन जो ये पेपर पैटर्न दिया है और जो यहाँ पे आप बॉक्स में फिगर्स देख सकते हैं, एग्जैक्टली यही वेटेज इंस्टीट्यूट ने मेंटेन किया है. सो दिस इज एज पर द पास्ट ट्रेंड्स. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वेटेज 22 मार्क्स का आता ही है पेपर में. दिस मेक्स इट आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट एरिया एक्ट. देन आता है सोगा विच इज फॉर 16 मार्क्स, इक्वल टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, दैट ऑल्सो कम्स फॉर 16 मार्क्स. बट एज वी नो कि सोगा और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के साथ हमारी फेमिलियरिटी थोड़ी ज्यादा होती है, बट मार्क्स आपको बराबर मिल रहे हैं. देन LLP, इट इज श्योर शॉर्ट कि आपके 5 नंबर का ही एक ही क्वेश्चन आएगा. देन आता है आपका कंपनीज एक्ट, जो वैसे तो 9 से 12 की रेंज में होता है, बट अब तक ऑप्शंस के साथ 13 मार्क्स के लिए आया है. पेपर पैटर्न इसलिए डिस्कस करना जरूरी है बिकॉज वैसे तो सब्जेक्ट 60 मार्क्स का है, बट इट कम्स फॉर 72 मार्क्स विद एन ऑप्शन ऑफ 12 मार्क्स. आपका ये सब्जेक्ट जो है इंग्लिश यानी आपके BCR के साथ कंबाइन होकर के आता है, बट जो आपका सेक्शन ए है दैट अलोन कवर्स 72 मार्क्स. 72 मार्क्स में क्वेश्चन 1 फॉर 12 मार्क्स इज मैंडेटरी. नाउ एज पर दी पास्ट ट्रेंड्स ये भी फिक्स्ड है कि इसके अंदर कौन से एक्ट्स में से क्वेश्चन आता है. कुछ बार बच्चे ऐसा सोचते हैं कि LLP और कंपनीज एक्ट तो कम नंबर के लिए, इस एक्ट को हम छोड़ के चले जाएं तो, बट एज यू कैन सी 4 मार्क्स के लिए यहाँ पर कंपनीज एक्ट जो है मैंडेटरी क्वेश्चन बन के आता है. तो अपने को ये भी ध्यान रखना है दैट कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आता है, कैसे हम उसको अपियर करें, एंड क्वेश्चन 1 इज मैंडेटरी. देन यू हैव एन ऑप्शन फ्रॉम 2 to 6. इनमें से कोई एक क्वेश्चन जो है आप छोड़ सकते हैं, जिसके लिए आप ट्रिक्स ये यूज कर सकते हैं कि जिस क्वेश्चन में ज्यादा कंपोनेंट्स है हम उसको टारगेट कर सकते हैं अगर हमें पूरा पेपर आता है तो. अदरवाइज इनमें से जो भी एक्ट हमारा या जो भी क्वेश्चन में हम कंफर्टेबल नहीं है हम उसको छोड़ेंगे. नाउ द ट्रेंड इज दैट क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो 5 मार्क्स का एरिया होता है दिस कम्स फ्रॉम LLP. तो बहुत सारे जन ये भी सोच सकते हैं कि भाई LLP ना पढ़े तो ये क्वेश्चन एलिमिनेट कर देंगे, बट देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट ड्यूरिंग एग्जाम, क्योंकि आपके रिमेनिंग पोर्शंस में से अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो तो दैट विल बी अ वेरी ट्रिकी थिंग टू डू. सो अकॉर्डिंगली ये 6 और 6 मार्क्स का वेटेज जो आता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आता है. ये 6 मार्क्स एंड 6 मार्क्स फॉर क्वेश्चन नंबर 4 कम्स फ्रॉम सोगा एंड IPA, एंड क्वेश्चन नंबर 5 में आता है सोगा एंड कंपनीज फॉर 6 मार्क्स, एंड लास्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर में 5, 4 एंड 3 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चन आते हैं. यूजुअली अगर आपको सब कुछ आता है और आपके पास में टाइम की कंस्ट्रेंट है, क्योंकि टाइम की कंस्ट्रेंट फील होगी ही, वी विल डिस्कस कि कैसे आपको पेपर अपियर करना है. यूजुअली वी आर नॉट एबल टू रियलाइज कि हमको दोनों सब्जेक्ट के बीच में कितना कितना टाइम एलोकेट करना चाहिए, उस वजह से हमारा पेपर छूट जाता है, तो उसकी ट्रिक्स हम देखेंगे. बट इन सच अ केस जो क्वेश्चंस ज्यादा सब पार्ट्स में डिवाइडेड है आप उसको अवॉइड कर सकते हो अगर आपको पूरा पेपर आता है तो. नाउ अगेन ये पेपर लिखने वाली जो बात है सेम गोज फॉर रिविजन स्ट्रैटेजी. When it comes to revising 2 subjects at one time and in a single day, तो हमारे को ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम फील होती है कि किस सब्जेक्ट को, किस चैप्टर को, किस यूनिट को कितना टाइम दिया जाए. एंड व्हेन देयर इज नो प्रॉपर प्लानिंग हम डेफिनेटली टाइम एक्सीड कर जाते हैं. सो हमको ये एक्सट्रीम डेडलाइन है, इससे ज्यादा आप टाइम दे ही नहीं सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल एक्ट को. उसमें भी अगर आपको यूनिट वाइज रिविजन करना है तो दिस इज द मैक्सिमम कैप रिलेवेंट टू द वेटेज इन एग्जाम्स. एंड क्योंकि आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको 22 मार्क्स सिक्योर करता है तो इसको आप 7 आवर्स एलोकेट करेंगे, बिकॉज ड्यूरिंग द एग्जाम डे एट मैक्स आप 25 आवर्स जैसा इफेक्टिव स्टडी कर पाओगे, जिसमें से 18 आवर्स हम लॉ को अगर देते हैं तो उसमें आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 7 आवर्स लेगा, सोगा आपका 5 आवर्स लेगा,
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपको 4 आवर्स में बाइंड करना पड़ेगा बिकॉज इसकी लैंग्वेज रिलेटिवली थोड़ी इजी होती है। कंपनीज एक्ट 2 आवर्स एंड LLP फॉर 1 आवर। इसमें आप ये ध्यान रख सकते हैं कि पेनोरमिक एजुकेशन के अपने जो नोट्स है उसमें इफ यू हैव अ चैप्टर फॉर 10 पेजेस, 9 to 10 पेजेस के लिए आप 2 आवर्स अलोकेट करेंगे। दिस इज हाउ यू गो अबाउट रिवाइजिंग योर पेपर एंड योर पेपर पैटर्न एंड स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस कि पेपर लिखते कैसे हैं। सो इट ऑल कम्स डाउन टू दिस वन क्वेश्चन कि लॉ का पेपर अटेम्प्ट कैसे करें, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। नाउ इसके लिए सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आउट ऑफ दो 72 मार्क्स, आउट ऑफ दो 60 मार्क्स अगर मैं ऑप्शन निकाल दूं तो व्हाट वी आर एमिंग इज हाउ टू राइट द पेपर टू स्कोर मोस्ट नंबर ऑफ मार्क्स। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि एक आधी केस स्टडी का क्वेश्चन देखकर हमें ऐसा लगता है कि लॉ का पेपर हम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। देयर आर 2 रीजंस फॉर द सेम। नंबर 1 इज सबको लगता है कि लॉ में सब कुछ याद करना है, तो ये चीज दिमाग से निकाल दें। वी डोंट हैव टू लर्न द इंटायर सेंटेंसेस, यू विल नेवर बी एबल टू रिटेन देम। ऑलवेज टारगेट कीवर्ड्स, कीवर्ड्स आर द की, दैट्स इट। बेसिकली अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, पेपर की बात करूं, तो 2 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वहां पर। आइदर यू विल सी डायरेक्ट क्वेश्चंस जिससे हमें 12th स्टैंडर्ड के बिजनेस स्टडीज की याद आ जाती है, दीज आर वेरी इजी टू स्कोर अगर हमें याद रहते हैं पॉइंटर्स तो। एंड देन आता है ये एरिया जो सबको परेशान करता है। पहले हम इजी वाला एरिया टारगेट कर लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आता है तो। जैसे कि हमसे पूछ लिया व्हाट आर द वैलिड एसेंशियल्स या व्हाट आर द वैलिड एसेंशियल्स ऑफ अ कंसिडरेशन, या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में क्या एसेंशियल्स होते हैं। अगर हमसे इतना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है जिसके हमें पॉइंटर्स याद है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें, whenever we are attempting a direct question, we should never write in paragraphs. Always make sure you write in points. आपके पॉइंटर्स होने चाहिए बड़े बड़े, जिसके अंदर में आप पैराग्राफ्स चेंज करेंगे विथ एवरी पॉइंट। आपको मार्जिन में पॉइंट्स लिखने हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स, हेडिंग लिखनी है, हेडिंग को आप अंडरलाइन करें या बॉक्स करें, मेक श्योर इट इज एम्फेसाइज्ड इनफ। अंडरलाइन कीवर्ड्स ऑल्सो जो कि पॉइंट के अंदर दिए हुए हैं। नाउ वन थिंग जो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो बट स्टिल एग्जाम के टाइम पे नहीं ध्यान रखते इज दैट डिफरेंस। अगर एग्जाम में डिफरेंस पूछ लिया, वॉइड और वॉइडेबल का डिफरेंस पूछ लिया, ऑलवेज इंश्योर दैट इट इज इन टेबल, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि भाई वो इंस्टीट्यूट ने अपने खुद के सजेस्टेड आंसर की में भी पैराग्राफ में दिया होगा, तो ये समझिए कि दैट इज सजेस्टेड आंसर, व्हाट इज इंस्टीट्यूट एक्सपेक्टिंग ऑफ यू, नॉट द पैटर्न इन विच यू आर सपोज टू प्रेजेंट इट। तो आपको टेबल में ही लिखना है और आपको हमेशा बेसिस मेंशन करना है। This is all about the direct questions, but what really is difficult for us is case study based questions. Case study based questions का एक बहुत बेसिक क्रक्स है, समझ में तुरंत आ जाता है, पता होता है क्या लिखना है, लिखना कैसे है वही हम अटक जाते हैं। सो केस स्टडीज को कैसे अप्रोच करें, इसका एक फॉर्मेट स्टैंडर्ड दिमाग में फिट कर लें। सबसे पहले केस स्टडी का क्वेश्चन से सेक्शन नंबर आइडेंटिफाई करें, वो जो भी सेक्शन नंबर है उसको दिमाग में फिट कर ले, और आपको ऐसे इमेजिन करना है एज दो इट इज नॉट अ केस स्टडी बट अ डायरेक्ट क्वेश्चन। और आप कैसे चालू करेंगे, आप अपना आंसर लिखेंगे। सपोज आंसर इज क्वेश्चन नंबर 6 का बी, तो आपने पेज के बीच में इस तरीके से क्वेश्चन 6 का बी मेंशन किया, आंसर मेंशन किया, और सबसे पहली चीज आप लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 इज रेलेवेंट प्रोविजंस। एज दो ये केस स्टडी है ही नहीं, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है भूल जाओ उसको, रेलेवेंट प्रोविजन लिखो और स्टार्ट करो एज पर सेक्शन डैश ऑफ जो भी एक्ट है आपका, सपोज इट इज द कंपनीज एक्ट 2013। जो भी प्रोविजन है उसको जैसे भी आपको पूरा प्रोविजन याद है लिख दीजिए, एज दो देयर इज नो केस स्टडी। आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, रेलेवेंट प्रोविजंस लिखने के अपने आप में नंबर है। नाउ आपने वो रेलेवेंट प्रोविजन पूरा लिख दिया, बट द क्वेश्चन इज अ केस स्टडी क्वेश्चन कि भाई मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, वगैरह वगैरह, ओपीसी का सपोज कोई क्वेश्चन आ गया, तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो केस स्टडी का क्वेश्चन आया है इसमें अब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की कहानी दी हुई है। तो आफ्टर राइटिंग रेलेवेंट प्रोविजन, नेक्स्ट थिंग वी विल राइट इज फैक्ट्स ऑफ द केस। यहां पर हमको मेंशन करना है क्वेश्चन को एकदम क्रिस्प फॉर्मेट में, दिस शुड बी नॉट मोर देन 3 लाइन्स, मैक्सिमम हो गया ये। देन इसके बाद आता है मेन एरिया जिसके सबसे ज्यादा नंबर आते हैं आपको, एनालिसिस।
एनालिसिस में आपको रेलेवेंट प्रोविजंस और फैक्ट्स ऑफ द केस को कंबाइन करके लिखना है कि क्योंकि इस सेक्शन में ये बात बोली है इसीलिए मिस्टर एक्स ने ये किया है। बस एनालिसिस पूरी आपने बता दी, एक लाइन छोड़नी है कंक्लूजन के लिए। हेंस मिस्टर वाई सही है या मिस्टर एक्स सही है, कौन करेक्ट है कौन रॉन्ग है, क्या कंक्लूजन है क्वेश्चन का। दिस इज हाउ यू गो अबाउट अप्रोचिंग अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। सो ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है आगे भी हम डिस्कस करेंगे पेपर्स में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके कि किस तरीके से केस स्टडीज को अप्रोच किया जाता है। अब बात आती है कि पेपर लिखते टाइम जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं, तो उसके लिए पहले से इस चीज को प्रिपेयर करके रखें। एवरी आंसर शुड स्टार्ट ऑन अ न्यू पेज, बिकॉज हर एक आंसर के भी पार्ट्स होते हैं, तो डू नॉट मिक्स अप। एंड गलती से भी क्वेश्चन नंबर इस तरीके से मेंशन करना भूल मत जाना, गलती से भी उसको मिक्स मर्ज मत करना एग्जाम प्रेशर के अंदर। मेंशन सेक्शन, बहुत लोगों को लगता है सेक्शन इज अटमोस्ट मैंडेटरी, आपके टारगेट्स है वो आप अपने हिसाब से याद रख के कोट करें, लेकिन सिर्फ तब कोट करें व्हेन यू रिमेंबर इट करेक्टली। गलत सेक्शन कोट बिल्कुल नहीं करना है। अंडरलाइन करना अटमोस्ट मैंडेटरी है। हम आने वाले वीडियोस के अंदर में टॉपर्स के पेपर्स को ओवरव्यू करेंगे, एनालाइज करेंगे, वहां पर आप देखेंगे कि कितने कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है, कैसे हर एक पॉइंटर को बॉक्स किया हुआ है, सेक्शन नंबर को बॉक्स किया हुआ है। मेक द टास्क ऑफ द चेकर एज इजी एज पॉसिबल बिकॉज दे हैव हंड्रेड्स ऑफ पेपर्स टू चेक। व्हाट मेक्स योर पेपर यूनिक इज हाउ यू प्रेजेंट इट एंड मेक इट इजी फॉर देम टू चेक इट फॉर यू। राइट नाउ आप एक फेमिलियर पेन यूज करें बार बार घर पे जो भी पेपर लिख रहे हैं। मेक श्योर इट इज अ ब्लैक पेन, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर आपकी स्पीड हैम्पर होती है उससे। जब आप पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पर अभी, मेक श्योर आप मास्क लगा करके 3 घंटे बैठ करके उसको पूरा अपियर कर रहे हैं ताकि आपको एग्जाम फेमिलियर फील आए। फेमिलियरिटी से मार्क्स कैसे बढ़ते हैं, बेसिक है। व्हेन यू आर फेमिलियर एंड व्हेन यू आर काम यू आर एबल टू थिंक बेटर एंड राइट बेटर, दैट्स इट। रीड क्वेश्चंस वेरी केयरफुली, हड़बड़ में गड़बड़ होती है। हम जब भी क्वेश्चंस ढंग से रीड नहीं करेंगे हम पता ही नहीं लगा पाएंगे कौन से सेक्शन की बात हो रही है। व्हेनेवर यू रीड इट कामली केयरफुली, तब आपको एग्जाम हॉल के बाहर आके कितनी बार हिट होता है, अरे ये तो कितना इजी क्वेश्चन था। सो प्लीज रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड देन दिस इज द क्रक्स। बहुत लोग पेपर के बाहर आकर के बोलते हैं मैम आता तो सब कुछ था, पेपर इतना वंडरफुल था, छूट गया। टाइम मैनेजमेंट पहले से प्रिपेयर करके चलो। क्या ध्यान रखेंगे आप, आपके पास 3 घंटे नहीं है, 3 घंटे 15 मिनट है। ये 15 मिनट के अंदर एलिमिनेशन की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर देनी है। मेक श्योर यू एलिमिनेट द क्वेश्चन, पहले से ही पढ़कर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा तो मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है। ऑल्सो यूल हैव मोर टाइम, तो ऐसे में आप इंग्लिश के कुछ ऑब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट कर सकते हो दिमाग में सॉल्व करना कि क्या आंसर होगा। बिकॉज देखा जाए तो व्हेन देयर आर 2 पेपर्स मिक्स्ड, आप 2 अलग पेपर्स के अंदर में टाइम एलोकेशन बहुत प्रॉपर्ली अगर नहीं करेंगे आपका डेफिनेटली पेपर छूटेगा। सो लॉ के केस में मैं बता रही हूं आपके पास 20 मिनट से ज्यादा है ही नहीं एक क्वेश्चन को करने के लिए। एंड आपने देखा उसके अंदर 6+6 या 7+5 या 4+3+5 इस तरीके से कितने क्वेश्चंस आपको 20 मिनट के अंदर पूरा एक सेक्शन वाइंड अप करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो 70 मिनट है आपके पास इंग्लिश सॉल्व करने के लिए। एंड देन ओनली 10 मिनट्स लास्ट में स्पेयर टू प्रिपेयर कि भाई मैंने सब कुछ किया है कि नहीं, अंडरलाइनिंग चेक करना, उसके लिए आपके 10 मिनट्स बचते हैं। सो दिस इज हाउ यू गो अबाउट प्रिपेयरिंग योर एंटायर पेपर। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, वी आर गोइंग टू सॉल्व अ टॉपर्स पेपर एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी केस स्टडीज और बेटर तरीके से कैसे अटेम्प्ट करते हैं। Hope this video helped you in some manner. Subscribe to Panoramic Education for more such videos and leave it on the comment section below what you really liked about it.